नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पावर सेक्टर को काफ़ी अच्छी कवरेज दी है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पावर सेक्टर की एक और मल्टीबैगर कंपनी एनएचपीसी को आज डिस्कस करने जा रहा हूं। एनएचपीसी एक मिनी नवरत्न कंपनी है जो कि साइज़ में तो छोटी लगती है, पर कंपनी जो है हाइड्रो सेक्टर के अंदर भारत की 15% पावर कैपेसिटी को अपने यहाँ जनरेट करती है। कहने का मतलब कंपनी हाइड्रो सेक्टर के अंदर भारत की एक लीडर कंपनी है। और जो कंपनी के मैनेजमेंट एक्सपेंशन प्लान बता रहा है कंपनी को लेकर, वो कहीं ना कहीं कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बना रहा है, जो कि कंपनी के शेयर पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं आपके साथ कंपनी के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा प्लान आपके आगे रखूंगा जो मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है, और उसका इम्पैक्ट क्या कंपनी के शेयर प्राइस पर होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं आपके साथ कुल मिलाकर इस वीडियो में एनएचपीसी का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करूंगा प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे भारत की इस समय पावर जनरेशन कैपेसिटी 416 गीगावाट की है, जो कि प्रस्तावित आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर बढ़कर 846 गीगावाट के आसपास पहुंचने वाली है। मतलब यहाँ से डबल से ज़्यादा होने वाली है। इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सभी सरकारी कंपनियों को बूस्ट करा हुआ है कैपेक्स के लिए, और जिसके तहत सभी पावर की कंपनियां अपने प्लांट्स को लगातार बढ़ाने में, कैपेक्स करने में लगी हुई हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि बिना कोयले से जो बिजली बनती है, उसमें हाइड्रो, विंड, सोलर से लेकर तो सभी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ा रही हैं। अब उसी चीज़ का फ़ायदा भी एनएचपीसी के पोर्टफोलियो में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएचपीसी के मैनेजमेंट की अगर माने तो कंपनी अगले 7 सालों तक लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए का पर ईयर एवरेज कैपेक्स करने जा रही है। मतलब जो कंपनी इस समय लगभग 10,500 करोड़ रुपए की सेल कर रही है, वो 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए का कैपेक्स करेगी। आप सोचिए कितना बड़ा कैपेक्स है। पावर सेक्टर की इस तेज़ी की साइकिल में ये कंपनी किस तरीके से पार्टिसिपेट करने जा रही है, आज वही प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एनएचपीसी के मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट जल्दी ही लेकर आने वाली है, और कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर भी अपना पार्टिसिपेशन देगी। कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर भी कुछ बड़े प्लान्स जल्दी ही अपने शेयर होल्डरों के सामने लेकर आने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया, एनएचपीसी अपनी करंट 7 गीगावाट की कैपेसिटी को बढ़ाकर 15 गीगावाट के पास पहुंचाने का लक्ष्य के साथ काम कर रही है, वो भी आने वाले 2 सालों के अंदर। कंपनी की माने तो कंपनी के जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट्स हैं, उनमें से कुछ प्लांट जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, जिसके तहत कंपनी 2 सालों के अंदर 15 गीगावाट की कैपेसिटी पर पहुंच जाएगी। मतलब कंपनी की कैपेसिटी यहाँ से सीधी डबल। अब उसका इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू पर, प्रॉफिट पर, ईपीएस पर भी आएगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इससे पहले आप कंपनी का 5 साल का प्लान सुन लीजिए पावर सेक्टर के अंदर। अभी मैं आपको हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ नहीं बता रहा हूँ। पावर सेक्टर के अंदर कंपनी की आने वाले 5 सालों के अंदर, 5 से 6 सालों के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 22 गीगावाट पर पहुंच जाएगी। करंट कैपेसिटी को सीधा 3 गुना कंपनी पहुंचा देगी आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर, जिसका कंपनी के शेयर पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा आने वाला है। अब उसके क्या मायने हैं इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से निकालता हूँ। 2014 के अंदर एनएचपीसी लगभग 7,389 करोड़ रुपए की सेल करके 1,633 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही थी मात्र। जिस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट ने अपनी कॉस्टिंग को सुधारा है, और मैनेजमेंट का मानना ये है कि हमारा मार्जिन अब लगभग 40% के करीब स्टेबल रहेगा आने वाले कुछ सालों तक, 5 से 6 सालों तक। तो उसका परिणाम अब कंपनी के, अगर आप 2023 में सेल्स पे जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर देखें तो आपको सीधा दिखाई देगा।
कंपनी इस समय 10,600 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही है और उस पर लगभग 4200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही है। कहने का मतलब मैनेजमेंट ने अपनी प्रॉफिट को लगभग 2.5 गुना बढ़ाया है पिछले सालों के अंदर। और जिस तरीके से कंपनी का कैपेक्स प्लान सामने आया है, अगर कंपनी आने वाले 2 सालों के अंदर अपनी कैपेसिटी को डबल करेगी तो निश्चित रूप से आने वाले 2 सालों के अंदर कंपनी अपनी सेल्स को भी डबल करेगी। उस सेल्स का डबल करने का मतलब ये होगा कि कंपनी 2026-27 तक लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही होगी और उस पर 8,400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही होगी। अब कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म 2030 वाले प्लान की बात करें, 5 से 6 सालों के अंदर ये कंपनी अपनी सेल को कैपेक्स करने के बाद 32,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचाकर उस पर 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उस समय बनाने की क्षमता में होगी और अपने ईपीएस को लगभग 12 रुपए के पास पहुंचा देगी, जो कि मात्र इस समय देखा जाए तो 3.78 के आसपास है। जिस हिसाब से कंपनी ने अपने कैपेक्स प्लान को बताया है और उसका इम्पैक्ट कंपनी की कैपेसिटी पर दिख रहा है और जिसके कारण उसका इम्पैक्ट कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट पर आता हुआ दिख रहा है, निश्चित रूप से यहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस की भी री रेटिंग होगी। और वो री रेटिंग में शेयर कहाँ तक जा सकता है, तो उसका जवाब आप सुनिए। इस कंपनी का शेयर आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर 200 रुपये तक भी जा सकता है, 200 रुपये से ऊपर भी जा सकता है। वो कैसे जा सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कंपनी का करंट प्राइस लगभग 52 रुपीज़ के आसपास है, जिस पर कंपनी का पीई है 14 का और कंपनी का ईपीएस लगभग 3.8 के आसपास है। अब अगर हम 2 साल की बात करें, जिस हिसाब से कंपनी की कैपेसिटी 15 गीगावाट पर पहुंचने वाली है और प्रॉफिट लगभग डबल होने वाला है या 8,400 करोड़ के पास पहुंचने वाला है, तो उस समय कंपनी का ईपीएस होगा लगभग 7.5 रुपये का। अगर आप उस समय के ईपीएस को 14 के ही मल्टीपल जो कि मार्केट को अभी मिल रहा है उस पर भी कैलकुलेट करें तो कंपनी का शेयर टारगेट 105 रुपये का निकल कर आ रहा है, वो भी अगले 2 सालों के लिए। मतलब नेक्स्ट 2 ईयर के लिए भी ये कंपनी सीधा सीधा डबलर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर उस ईपीएस को आप 5 साल के प्लान पर कैलकुलेट करें, जो कि ये बता रहा है कि जब कंपनी 12,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही होगी तो उसका ईपीएस लगभग 12 रुपये के आसपास होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन बाजार दे रहा है, हम मानकर चल रहे हैं पावर सेक्टर को यही वैल्यूएशन मिले, इससे ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल रहे, हम बुल केस सिनेरियो की बात नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से भी कंपनी का एक्सपेक्टेड उस समय जो है प्राइस निकल कर आता है 200 रुपये के पास। और आप ये भी मानकर चलिएगा कि मार्केट वेट एंड वॉच पोजीशन में है, बाजार पावर सेक्टर के इस एक्सपेंशन पे नज़र बनाए हुए है। अगर कंपनी जैसा बता रही है वैसा करती है तो इसकी री रेटिंग भी होगी, री रेटिंग में पी एक्सपेंशन भी होगा। बुल के सिनेरियो में कंपनी का पी 20 तक भी जा सकता है। तो उस समय आप ये मान के चलिएगा, जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ 2 साल के लिए 105 और 5 साल के लिए 200, उसमें आप यहाँ पर 20% की और तेज़ी भी मानकर चल सकते हैं। तो एनएचपीसी एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से पोर्टफोलियो में ऐड करने वाली कंपनी बनती जा रही है। आप एक बार कंपनी को डिटेल एनालिसिस करिएगा, आप भी कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को पढ़िएगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन प्लान मुझे जितना समझ में आया मैंने आपके साथ उतना डिस्कस किया है और मैनेजमेंट आगे भी कुछ अगर अपडेट करेगा तो निश्चित रूप से मैं मैनेजमेंट के एक्सपेंशन प्लान प्लस मैनेजमेंट के टारगेट्स को लेकर एक अगली वीडियो आपके समक्ष बनाकर ज़रूर रखूँगा। फिलहाल के लिए आप एनएचपी शेयर को फोकस करें, कंपनी के ऊपर स्टडी करें। कंपनी एक अच्छी कंपनी बनती जा रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।